लाल की जय। सदगुरु महाराज के निर्देशन में आज हम लोग भगवत गीता जी के 13, 14 और 15वें अध्याय का पाठ किया। गीता का हर श्लोक तरन तारण मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। 13वां अध्याय में भगवान हम सबको बताए, संसार में आए हो तो जैसे किसान अपने खेत में जो बोएगा वही काटेगा, वैसे तुम अपने शरीर के, अपने मन में, अपने अंतःकरण में जो डालोगे वही समय के अनुसार तुम पाओगे। इदम शरीरम कौन्त्य क्षेत्रमित्य विद्यते यद्य देवती तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। हम सब अपने शरीर का किसान हैं। जैसे किसान को मालूम होता है कि किस खेत में किस मौसम में कौन सा फसल बोनी चाहिए, अगर किसान को मालूम नहीं है तो उसका मेहनत बेकार जाएगा। खेत की शक्ति जानना चाहिए, कौन सा फसल होता है, और मौसम जानना चाहिए, फिर उसका सेवा करना चाहिए। वैसे ही परमात्मा ने हमें इतने अमूल्य शरीर दिए, ऐसे हम भक्ति भजन सत्संस्कार सचिंतन सदमनन पठन पाठन का संस्कार डालें तो यह हमारे लिए उन्नति कारक होंगे। और हम अपने अंदर में राग द्वेष मोह माया फंस कर कुछ चिंतन कुछ श्रवण कुछ मनन आदि करें तो हमारा पतन हो जाएगा। मानव तन सभी योनियों में सिर मोहर है। इसलिए 13वां अध्याय में भगवान कुछ इशारा भी किए, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति राजगुण आचार्योपासना, इस तरह कुछ बातें बताएं कि एकदम सरलता सहजता के साथ गुरु के निर्देशन में परमात्मा में लगे रहो और संसार की असारता को देखते रहो। जड़ मृत्यु जरा व्याधि अपने स्वरूप का अनुभव करो। और हर प्राणी में परमात्मा हैं और वही जाते हैं, कोई मरता और जीता नहीं। समम पश्चिम सर्वत्र समम, आते हुए सारे जीव में परमात्मा को देखना है, हर में वही है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यन्तम में पश्यति स पश्यति। वो परमात्मा से धारण कर आया और वही चला गया। यह देखने वाला ना मरता है ना किसी को मरते हुए देखता है। और लास्ट में भगवान ने कहा, जैसे एक सूर्य समस्त जगत को प्रकाशित करते हैं, उसी तरह परमात्मा समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। वही परमात्मा हमारे हृदय में बैठकर हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने उस स्वरूप को पहचानें। 14वां अध्याय में भगवान ने कहा, हम दिव्य हैं परमात्मा कान से, लेकिन त्रिगुणमयी माया के वश में फंसे हुए हैं। तो यह एहसास होना चाहिए कि मैं आत्मा और संसार में प्रकृति बांधे हुए। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यद् ज्ञात्वा सर्वे पुण्य पराम गति, यद् ज्ञात्वा सर्वे पुण्य पराम। ऐसा दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे जानने के बाद लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। और तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे अंश हो। ये तुम्हारी माँ ही माया है, दोनों के मिश्रण से तुम आया है। मम योनि मम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां तत्व भक्ति भारत। मैं जन्म देने वाला पिता हूँ, लेकिन माँ तुम्हारी ब्रह्म है। और इस तरह संसार में आने के लिए, शरीर धारण करने के लिए हमें प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति मीन्स मोह माया और आत्मा हम परमात्मा के हैं। तो जब तक हमारी चाह संसार में सुख भोगने की, हम माता रूपी माया के बंधन में है। लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि हमें यहाँ से निकालना, छुटकारा पाना है, तो अपने परम पिता के आश्रय में जाते हैं। और गीता घाट बाबा जैसे परम सदगुरु का सौभाग्य से मिलना हम लोग के जीवन में होता है, जहाँ से हमारी साधना सही होती है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जब हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं तो हम जन्मांतर के संस्कार लेकर आए। कौन सा संस्कार कब उबल जाए, खुल जाए। सतोगुनी उबल जाए तो अभी गुरुदेव के शरण में आ गए। रजोगुनी संस्कार अगर उबलने लगे तो झगड़ा झंझट में फंस जाएंगे। तमोगुनी होगा तो और पतित हो जाएंगे। तो इसे डरना नहीं है, यह खेला है। हम फंस चुके, हम कारागार में आ गए। जैसे कोई गलती करे और जेल में चला जाए तो रोने छटपटाने से क्या होगा, अब तो सजा काटना है। तो एक जितनी हमारी सांस उतना देर रखकर अब हम उस जेल में कोई ऐसा काम न करें कि हमारा और सजा बढ़ जाए। इसी तरह इस संसार में कुछ भी बंधनकारी कार्य न करें। और इसका सबसे सहज और सरल उपाय है, हर काम अपने सदगुरु भगवान के लिए, अपने परमात्मा के लिए करें। तो भगवान बोलते हैं घबराना नहीं है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। अर्जुन प्रश्न पूछे, माया से कैसे निकले। भगवान ने कहा, जब तुम ज्ञान की अवस्था में हो तो भी एलर्टी रहना, क्योंकि टिकाऊ नहीं है। प्रवृत्ति रजोगुणी संस्कार और संसार के और मोह प्रमाद में फंसे हुए,
प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न दृष्ट सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये आती जाते रहता है। हमको लगता है कि हम सिद्ध हो गए, नहीं, ये सत्वगुणी की अवस्था है। हमको लगता है कि हम पतित हो गए, अब क्या होगा, यह रजोगुणी और तमोगुणी की अवस्था है। आप परमात्मा में लगे रहे, टिके रहे। अर्जुन को भगवान ने समझाया, ऐसे आंधी आया, खिड़की के माड़ी बंद करके रहिए, शांत हो जाते, फिर निकलिए। तो रजोगुण और तमोगुण अवस्था में भी हमें पेशेंस रखते हुए परमात्मा में लगा हुआ रहना है। और अंत में भगवान ने कई उपाय बताते हुए त्रिगुणातीत होने का सबसे सरल और सहज उपाय बताया। माम चैवव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। अव्यभिचारिणी भक्ति से, अनन्य भक्ति से अगर कोई मेरा भक्ति भजन करे तो तीनों गुणों से मुक्त होकर साक्षात परमात्मा को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। इसमें भक्ति की शक्ति बहुत है। यहाँ गुरुदेव की भक्ति तो कर रहे हैं, इनकी कृपा से निकल जाएंगे। और जो ब्रह्म है, जो अमरत्व है, जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो हमारे परमात्मा के आधार पर है। ऐसा नहीं कि उसका स्वतंत्र कोई अपना अस्तित्व है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। वो जो परब्रह्म है, परमात्मा है, वो परम धाम है, मुक्ति है, मोक्ष है, सबका आधार हमारे प्रभु ही हैं। तो अगर हम प्रभु को धर लें, सहज में हो जाएंगे। और 15वां अध्याय में भगवान ने बताया कि एक सिस्टम ही संसार चल रहा है। उर्ध्वा मूलम अधः शाखम अस्मतम प्राहुरव्यम छंदास्य प्रणाणी स्तमित। जड़ स्वयं हमारे प्रभु हैं, ताना इसका ब्रह्मा है, वेद हमारे पत्ते और डाढ़ हमारे सदैव देवता, इस तरह चराचर जगत चल रहा है। अंतर यही है कि इसका जड़ ऊपर है, जिस संसार का पेड़ नीचे जड़ होता है। तो हम लोग ये जो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसा हो गया, भगवान बोले एक सिस्टम में चल रहा है। तुम हमारे शरणागत होकर बिना ज़्यादा दिमाग लगाए अपना स्वकर्म को मेरे लिए करते हुए जी। जब एक सिस्टम हम लोग यहाँ आए तो एक दरवाजा सा है और माथा लगाने लगे कि सीधा रास्ता क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों है, तो फंस जाएंगे। अपनी ऊर्जा हम उत्थान में लगाएं। और भगवान ने कहा तुम मेरे हो, इससे तुमसे प्रेम है। एक साधारण माँ बाप अपने बाल बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, और हम तो भगवान के बेटे हैं जो परम दयालु परम कृपालु है। ममे वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना मनसष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षते। इसलिए अनाथ खुद को न समझे, कमजोर न समझे, कभी अभागा नहीं माने, कभी न समझे कि हम अकेले, मेरे साथ मेरे प्रभु खड़ा है। समरथ प्रभु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो हेतात, रिद्धि सिद्धि चरण चुमे मुक्ति न छोड़े साथ। और हम लोग कितना भागशाली कि परम इस धरती के परम पूज्य संत गीता बाबा के आश्रय में, शरण में। और भगवान ने लास्ट में कहा, ध्यान से 4 लाइन में पूरे आप वेद वेदांत समझ जाएंगे। मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानोपहरणं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत के वेद विदेव चाहम वेदांत की वेद विदेव चाहम। सबकी हृदय में बैठा हुआ हूँ। मुझे जनाने के फेरे मत रहो, मैं तुझे देख रहा हूँ। बस अच्छे कर्म कर, सत्कर्म कर, भक्ति कर, ठीक से रह, मैं तो तुझे देख ही रहा हूँ। ये टेंशन छोड़ दे कि भगवान के लिए मैं करके दिखाऊंगा तो जानेंगे। बस अपने आप को अच्छा बना। और भगवान ने कहा 2 पुरुष इस संसार में, एक क्षर एक अक्षर है। इस शरीर और जितने भी नाशवान वस्तु सब क्षर है। इसके अंदर बैठा हुआ हमारा जो परमात्मा का अंश आत्मा है वो अक्षर है। और इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा होते हैं। द्वाविमो पुरुषों के क्षर साक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। वो कुटस्थ है आत्मा इसके अंदर। उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मितुदाहृता यो लोकत्रमाविश्य व्यर्थवे ईश्वर। वो ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर संसार का चलायमान कर रहा है। और भगवान बोलते हैं यस्माक्षरो हम अक्षरात्मी चोत्तमा अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमा। मैं इन सब से क्षर से तो सर्वथा परे हो, सारे अक्षरों से भी उत्तम हूँ। इसलिए पूरे संसार में सृष्टि में लोग मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं। यो मामेव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वभस्ति माम सर्वभावेन भारत। इस तत्व से अगर कोई मुझे पुरुषोत्तम समझ ले तो उसका मन मेरे ही चरणों में लगा रहेगा, वो मुझे ही चाहेगा, मुझसे प्रेम करेगा। और इस तरह वो मुक्ति का हकदार बन जाएगा। यो मामेव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भस्ति। हर भाव से भस्ते मां। यह इदम परमम गुह्यम, यह बहुत ही गूढ़ बात है। अगर हम इसको अपने जीवन में उतार लें तो 13, 14, 15 का सारांश यही है। यह
संसार एक रंगमंच है, हम नाटक करने आए हैं, हम बहुत ही अच्छे रोल कर सकते हैं क्योंकि हम महान एक्टर का बेटा है, हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है। बढ़िया से रोल कीजिए। यह शरीर संसार का इसकी सेवा में लगाना है, आत्मा को परमात्मा में लगाना है। विचलित बिना हुए, गिर गए तो उठ जाना है, रुके नहीं रहना है और परमात्मा को पुकारना है। जैसे बालक अपने माँ को पुकारता हो, वैसे अपने सदगुरु महाराज को, अपने प्रभु को पुकारते हुए, हर काम इनके लिए करते हुए, इन्हीं का चिंतन मनन करते हुए, इनकी ही कृपा पर अपने जीवन को निर्भर करते हुए हम लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। हरि से गुरु से लाग रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। प्रेम से गीता घाट भगवान की जय, सच्चिदानंद घन परमात्मा की जय, श्री राधा माधव की जय, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण की, गीता माता की, सत सनातन धर्म की, हर हर महादेव।